कभी कभी जोश में आकर हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके क्षणिक परिणाम तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भविष्य अंधकार की ओर होता है। ऐसे फैसले जिन्हें लेने के बाद वक्त जब आगे बीत जाता है, चला जाता है, और अगर उन्हें फैसलों को हम बदलने की कोशिश भी करें तो शायद कभी बदल नहीं पाते। आजकल एक कहानी, प्रेम कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा हैदर और सचिन की काफ़ी वायरल हो रही है। हर कोई इस कहानी के बारे में बड़े करीब से जानने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में अगर देखा जाए, जैसे कि अब बड़े बड़े विद्वान लोग या जानकार लोग या अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है। इसके परिणाम, चाहे इसका असर बच्चों पे पड़े या फिर सीमा हैदर पर पड़े या सचिन के परिवार पर पड़े, इसका असर ज़रूर होगा और नेगेटिव असर होगा। ठीक ऐसे ही आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। जोश में आकर फैसला तो ले लिया जाता है, लेकिन फैसला लेने के बाद जब उसे पलटने की कोशिश की जाती है तो वक्त बहुत आगे निकल जाता है, देर बहुत हो चुकी होती है। फैसले लेने वाला इस दुनिया में है या नहीं है, इस बात का भी कोई इल्म नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपको इस सोशल मीडिया से पूरा भरोसा छूट जाएगा। आपको लगने लगेगा कि ये एक छलावा की दुनिया है या एक फरेब की दुनिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। और मुरादाबाद के एसएसपी कार्यालय के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था एसएसपी का, उस बोर्ड के ठीक पास में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। तभी एक पत्रकार उसके पास जाता है और पत्रकार जाकर पूछता है कि अम्मा, यहाँ कैसे खड़ी हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। तभी वो अम्मा अपने हाथ में एक A4 साइज़ का ऐसा पेपर लेकर दिखाती है और दिखाते हुए कहती है कि मेरा बेटा अचानक से गायब हो गया है। लगभग 8 या 10 लाइन में उस बूढ़ी अम्मा की पूरी कहानी लिखी हुई थी, और जो उस पत्रकार ने उस कहानी को पढ़ा तो वो भी भावुक हो गया था, और वो बूढ़ी माँ भी अपनी बात कहते कहते रोने लगती है। दरअसल कहानी ही कुछ ऐसी थी। ये कहानी शुरू होती है साल 2021 से। उसको 2 बेटियाँ होती हैं उस बूढ़ी औरत को, और 3 बेटे होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वही परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा था, वही परिवार का भरण पोषण करता था, क्योंकि उसका जो पति है उस बूढ़ी औरत का, वो ज़्यादातर बीमार रहता था। साल 2021 में वो फेसबुक पर बहुत सारी चैटिंग किया करता था, अपने फोटोग्राफ्स डाला करता था, रील भी बनाया करता था। उसको लगता था कि शायद उसकी टैक्सी ड्राइविंग के साथ साथ ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, और इसी खूबसूरती की दुनिया में किसी ने दखल देने की कोशिश की। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम जूली होता है, उसने उसकी पोस्टों को लाइक करना शुरू कर दिया, उसकी पोस्टों पर कमेंट करना शुरू कर दिया। अब इस लड़के ने, जिसका नाम अजय होता है, अजय भी उसकी बात का रिप्लाई करने की कोशिश करता था, और रिप्लाई करते करते दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी तक बात कमेंट के माध्यम से होती थी, फिर जाकर मैसेंजर में एक दूसरे को कमेंट किया करते थे, क्योंकि अब ये कमेंट पहले जैसे सार्वजनिक लोग देख सकते थे, अब नहीं देख सकते थे। अब सिर्फ मैसेंजर में अपने सुख दुख की बातें करने लगे। लड़का अपने बारे में बताता है कि वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, उसी का एक इलाका है सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का गौतम नगर नया गाँव, वहाँ का रहने वाला है, और पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जब इस लड़की से पूछा गया, इस लड़की से की जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि मेरा नाम जूली है, और वो बांग्लादेश का एक गाज़ीपुर इलाका है, वो वहाँ की रहने वाली है। लड़के को शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगा था, लेकिन बात दोस्ती और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है, तो उन्हें लगता है कि शायद 2 देशों की सीमाएँ भले ही हों, लेकिन 2 देशों की सीमाएँ भी रोक नहीं सकती। बातचीत लगातार चलती रहती हैं, लेकिन लड़का जो पहले टैक्सी ड्राइविंग के काम में ज़्यादा मन लगा कर काम किया करता था, वैसे वैसे वक्त आगे बढ़ने पर उसका मन काम में कम और फेसबुक की दुनिया में ज़्यादा लगने लगता है। वो अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर करता है। अब वो लड़की अपना कुछ भी काम करती है, चाहे वो खाती है, चाहे गाना गाती है, चाहे वो कोई काम करती है, वो हर बातें, छोटी से छोटी बातें इस लड़के से शेयर किया करती थी, जिसका नाम अजय होता है। अजय भी अपनी दुनिया को उससे शेयर किया करता था, उसके बारे में बातें किया करता था। वक्त का पहिया आगे बीतता है, और आगे बीतने के बाद साल 2022 आता है, और साल 2022 का ये 27 मार्च 2022 का ये वाक़या था। इस लड़के के पिता होते हैं रामचंद्र की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, और कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, और उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये बात ये लड़की सुनती है बांग्लादेश की, तो उसने इस लड़के के प्रति बड़ी सिंपैथी हासिल करनी शुरू की, उसको थोड़ा ढांढस बनाने की कोशिश की, उसके नज़दीक जाने की कोशिश की। उस लड़के को लगा कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी लाइफ है, और यहीं से ये दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। और यही वो दौर था कि जून 2022 को
ये लड़की बांग्लादेश से सीधे इसके दहलीज पर आ जाती है, इसके घर पहुंच जाती है। इस बात का इस लड़के को बिल्कुल भी इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। जब उससे बातचीत करते हैं तो लड़की के बारे में पता चलता है कि वो मुस्लिम धर्म की है, साथ में उसकी एक 11 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम हलीमा होता है। अपनी बेटी हलीमा को लेकर आती है और अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पन्ने खोलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसका पति भी मर चुका है, जैसे तुम्हारे पिता मर चुके हैं, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तो बस तुम ही सब कुछ हो। ये लड़की उस लड़के यानी कि अजय से मुलाकात करने के बाद सीधा अपने घर वालों को पूरी कहानी बताता है अजय, और कहता है कि माँ अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं इससे शादी कर लूँ। माँ कह देती है अगर तुम दोनों आपस में खुश हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और मुरादाबाद में ही एक शिव मंदिर होता है और शिव मंदिर में जाकर ये दोनों 7 फेरे लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं। और ये लड़की अपना धर्म मुस्लिम धर्म बदल कर सनातन धर्म में आ जाती है, हिंदू धर्म को अपना लेती है। और हिंदू धर्म को अपनाने के बाद 15 दिन ये पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। बेहद खूबसूरत लड़की, लड़का भी बेहद खूबसूरत होता है और वो इस परिवार में, अजय सैनी के परिवार में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। आसपास के लोगों को भी पता था कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन ये लोग कम जानते थे कि ये लड़की बांग्लादेश की है, इंडिया की नहीं है। 15 दिन साथ रहने के बाद वो कहती है कि मेरी जो वीज़े की अवधि है वो महज 15 दिन की है और मैं अपनी वीज़े की अवधि बढ़ाने के बाद फिर दोबारा से आऊँगी। यहाँ से अपनी बेटी को लेकर सीधा बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश जाने के बाद वो अपने वहीं पर रहते हैं और बहुत सारी वीडियो कॉल, चैटिंग करते थे, बातचीत क्या करते थे। लड़के का धीरे धीरे मन अपने काम में कम और उसकी यादों में ज़्यादा लगने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ महीने बीतने के बाद एक बार फिर से ये लड़का इस लड़की से मिलने की कोशिश करता है और इसे कहा जाता है कि तुम बांग्लादेश आ जाओ, लेकिन लड़के के पास ना कोई वीज़ा था, ना ही उसके पास पासपोर्ट होता है। तभी वो लड़की से अपील करता है कि तुम ही यहाँ पर इंडिया में आ जाओ, हम लोग यहीं पर साथ रहेंगे। तो लड़की फिर से कोशिश करती है और करवा चौथ के त्यौहार के अवसर पर फिर एक बार आती है और एक बार आने के बाद फिर कुछ थोड़ा सा दिन रुकती है और वापस चले जाती है करवा चौथ मनाने के बाद। यहाँ से जब अपने घर जाती है, क्योंकि उसके पास जो उसकी पासपोर्ट था, उसका वीज़ा था, उसकी अवधि थी ही नहीं, लेकिन वो किसी तरकीब से आई और आके फिर चली जाती है। एक बार फिर उसे मौका मिलता है और अब की बार जो उसका वीज़ा लगता है वो 3 महीने का वीज़ा लग जाता है। 3 महीने का वीज़ा लगने के बाद वो इत्मीनान से यहाँ रहती है और अप्रैल 2023 तक एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। इन दोनों को लगता था कि यही ज़िंदगी है, अब यही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ज़्यादा खुश रहते थे। परिवार के बाकी लोग, इस लड़के की 2 बहनें भी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इस लड़के के 3 भाई होते हैं, ये मिलाकर तीनों के तीनों खुश थे और माँ भी खुश थी, लेकिन पिता तो इस दुनिया में थे ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके थे। 3 महीने जब इसका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है तब कहती है कि तुम मुझे बॉर्डर तक छोड़ के आओ, मैं इस बार जो आऊँगी तो कुछ ज़्यादा दिनों का वीज़ा लगवाने के लिए कोशिश करूँगी। अब यहाँ से ये लड़का उस लड़की को छोड़ने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाता है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाने के बाद जब ये लड़की बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर रही थी तभी लड़की ने इस लड़के से कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम हमारे साथ बांग्लादेश चलो। वो कहता है कि ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मेरे पास वीज़ा है, मैं कैसे जा सकता हूँ। वो कहती है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। जूली जब अपनी बातें बताने लगती है, ट्राई करने की बात करती है, तो वहाँ जाकर कुछ ऑफिसर जो बॉर्डर पर खड़े हुए थे उन्हीं ऑफिसरों से बातचीत करके जूली अपनी कुछ साठगांठ करती है और साठगांठ करने के बाद ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये पैसे का लेन देन करने के बाद इस लड़के यानी कि अजय सैनी को भी ये बॉर्डर पार कराकर सीधा बांग्लादेश लेकर चली जाती है। और बांग्लादेश ले जाने के बाद वो लड़का बांग्लादेश घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद अपनी माँ को सबसे पहले फ़ोन करता है। माँ का नाम सुनीता होता है। सुनीता माँ से कहता है कि माँ, मैं बॉर्डर पार करके बांग्लादेश आ गया हूँ, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना, लगभग 15 दिन के बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम इत्मीनान से रहना। माँ की फिक्र बढ़ने लगती है, माँ को टेंशन होने लगती है, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। जूली बार बार यहाँ आती थी, आकर चली जाया करती थी। माँ को ऐसे ही लग रहा था क्योंकि ये सब सामान्य है, हो सकता है कि वहाँ रुक गया हो, आ जाएगा। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद जब बात है 15 जुलाई 2023 को ये माँ सीधा एसएसपी के दफ्तर पहुंच जाती है और वहां जाकर बताती है कि अब से 10 दिन पहले 3-4 दिन लगातार हो चुके हैं और वो लगातार उसके मोबाइल पर मैसेज आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स आते हैं कि तुम्हारे बेटे को बंधक बना लिया गया है, तुम्हें कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे, यदि पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। उसकी तरफ से एक मैसेज भी आता है लड़के की तरफ से, लेकिन लड़का कॉलिंग नहीं करता था, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आती थी। मैसेज आते थे कि ये मुझे सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, इसके परिवार के लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। बूढ़ी औरत यहाँ गरीबी की हालत में रह रही थी, पति उसका है ही नहीं, बेटा है छोटा, वो मजदूरी करता है, एक छोटा बेटा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 2 बेटियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। जो मेन मुख्य कमाने वाला लड़का था अजय सैनी, जो कि टैक्सी ड्राइवर था, वो उनकी गिरफ्त में है।
आखिरकार वो बूढ़ी औरत करे तो क्या करे। लेकिन जब बताती है कि जब यहाँ से वो गया था तो लगभग 1-1.25 लाख रुपए का इंतजाम करके गया था, उसके पास जो लगभग 1-1.25 लाख रुपए के आसपास की ज्वेलरी थी उसको भी वो लेके चले जाता है। वो लड़का ज़िंदा है या मर चुका है, क्योंकि अभी 15 दिन से लगातार 15 जुलाई तक उसके पास मैसेज आते हैं और उसके जो शरीर के कुछ फ़ोटो आते हैं तो उस फ़ोटो में ज़्यादातर खून से लथपथ होता है, मारपीट के निशान होते हैं उस पर। तो उसे लग रहा है कि उस लड़के की हालत ठीक भी है, नहीं भी है, ऐसा तो नहीं है कहीं उसे मार तो नहीं दिया गया है। जब ये माँ अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए जब पुलिस से संपर्क करती है, एसएसपी से संपर्क करती है, तब लगता है कि अब वो लड़का क्या होगा उसके साथ, क्या उसका भविष्य होगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन माँ से जब पत्रकार ने पूछा कि जो फैसला तुम्हारे बेटे ने लिया था वो फैसला कैसा था, तभी माँ कहती है कि मेरे बेटे ने आके जोश में फ़ैसला ले लिया है, वो शायद होश में फ़ैसला लेता तो शायद ऐसी गलती कभी करता ही नहीं। अब वो कैसा होगा मेरी समझ में नहीं आता। तभी पत्रकार के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए कहती है कि मेरे बेटे को किसी भी तरकीब से वापस ला दो। और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो लोगों की दिलों में, लोगों के जहन में, लोगों की यादों में एक कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा हैदर और सचिन मीणा की लगातार चली रही थी। और इसी बीच में जब ये कहानी आती है बांग्लादेश वाली, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कैसी कहानियाँ बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन शुरुआत में जो क्षणिक होते हैं वो तो खुशहाल वाली ज़िंदगी जी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे निकलता है वैसे वैसे पता चलता है कि जो फैसले लिए गए थे वो फैसले वाकई ख़राब हैं। इससे न केवल उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होती है, बल्कि जो परिवार के लोग बीच में होते हैं वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे कि सचिन के परिवार के लोग सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि यह अजय सैनी मुरादाबाद के लड़का है, उसके परिवार के लोग सफ़र कर रहे हैं। अजय सैनी बांग्लादेश से वापस आएगा या नहीं आएगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपनी तरीके से लगातार उनसे वापस बुलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बांग्लादेश के जो अधिकारी हैं, दूतावास हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है ताकि अजय से संपर्क हो सके, उससे बातचीत हो सके और उसे सकुशल वापस लाया जा सके। परिणाम जो भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो परिणाम सामने आए वो अच्छे नहीं आए। हम यही दुआ करेंगे कि अजय सैनी वापस आ जाए, सकुशल वापस आए, अपने परिवार से मिले और अपने परिवार की जिस तरह से वो खर्च उठाता था ठीक वैसे ही आगे चल के खर्च भी उठाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, यहाँ सचिन मीणा या अजय सैनी ही नहीं और भी ऐसे हज़ारों लोग हो सकते हैं जिनकी बातचीत आजकल सोशल मीडिया पर लगातार चल रही होगी और वो लोग एक दूसरे से मिलते होंगे, उन्हें लगता होगा कि सामने जो भी बंदा है या बंदी है वो बहुत अच्छे होंगे। इसलिए आपसे अपील है कि ये सोशल मीडिया की जो प्यार है इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है जो वास्तव में जब हमारा पाला पड़ता है तो पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जाते जाते आज जैसलमेर के हैं गौरव दयाल, आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही आनंद कुशवाहा हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, आनंद कुशवाहा जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आज रिया परवेज़ आलम हैं, आबिद खान हैं, मनीष जायसवाल हैं, मोहम्मद कादिर हैं, कृष्णा राणा हैं, आशीष चौरसिया, आरिफ खान, हरजीत सिंह, मोहम्मद अनस दिल्ली के रहने वाले हैं, ठाकुर दीपक अलीगढ़ के रहने वाले हैं, गोविंद परमार, मिंटू, गणेश कुमार लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।